तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के जो त्रिकोणमिति चैप्टर हैं, त्रिकोणमिति जो हैं, उसके सारे फॉर्मूले आज के इस वीडियो में क्लियर कराने वाले हैं। बस आप 10 मिनट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सारे फॉर्मूले अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और आपको अच्छी तरह से समझ में हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। बस 10 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। तो तीन कोण की माप हम पूरे त्रिकोणमिति ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं और ये थोड़ा लो लेवल है क्लास 10th में। जब आप 12th में जाएंगे तो थोड़ा एडवांस लेवल जाएंगे। उसके बाद फिर आप जेई तक का तैयारी करेंगे तो उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल का होते हैं, यानी त्रिकोणमिति ये जो चैप्टर्स है हमारे क्लास 10th में। ठीक है, तो इसके सबसे पहले समझते हैं ये त्रिकोणमिति है क्या। देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज जानते होंगे। त्रिभुज के प्रकार आप जरूर पढ़े होंगे क्लास 8 में, 9 में, 7 में। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप भुजा के आधार पर बांटे तो 3 प्रकार के, कोण के आधार पर बांटे तो भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर बांटे तो होंगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के भुजा के आधार पर हुए। और कोण के आधार पर अगर आप बांटे तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो हम आप यहाँ समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड होती है हमारी त्रिकोणमिति, यानी कि तीन कोणों का माप। ये तीन कोणों के संबंध के बारे में ही पूरे त्रिकोणमिति के ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये वाले है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है। इसी कोण के कारण ये समकोण त्रिभुज बने। ठीक है, इसके दो न्यून कोण है, एक सी और एक ए। ठीक है, हम ये सी वाले न्यून कोण लेकर चलते हैं, इसे थीटा मानते हैं। जिस प्रकार किसी का नाम धर के उसे पुकारा जाता है, उसी प्रकार कोण को थीटा से पुकारा जाता है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप हम इसी से लेकर देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति जब स्टार्ट करते हैं तो आप जरूर सुने होंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ऐसी वाली चीजें जरूर सुने होंगे। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है। सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेंगे कि ये तीनों भुजा जो है समकोण त्रिभुज के, तीनों जो भुजाएं होती है, इसमें संबंध क्या होती है। आप पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे थोड़ा देर, आप पर में जब पढ़ाने लगेंगे ना तो उसमें पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कर्ण, समकोण त्रिभुज के कर्ण जो होती है वो भुजा, उसके वर्ग, ये दोनों वर्ग के योगफल के बराबर होती है। कहने का अर्थ ये है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम जो है कि यहाँ जो हम डिनोट करेंगे कि यानी कि लंब को किस चीज से डिनोट करेंगे, ये हर हमेशा लंब लंब तो नहीं लिखेगा ना, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे। तो कर्ण को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे पी से सूचित करेंगे। ठीक, सॉरी, लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित करेंगे। आधार को हम बेस है इसका अंग्रेजी में, तो इसे बी से सूचित करेंगे। उसके बाद हाइपोटेनस है कर्ण। ठीक है, तो ये हो गए लंब, ये हो गए कर्ण, और ये आधार। ठीक है, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। देखिए, कर्ण तो एक ही भुजा होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण वाले कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों जो भुजाएं होती है कौन पर आधारित होती है कि कौन लंब होंगे कौन आधार होंगे। ठीक है, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और थीटा जिस पर है, जिस भुजा पे थीटा कोण बन रही है, उससे हम कहते हैं आधार। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो लंब कर्ण आधार आप इसमें संबंध जान गए पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं कि लंब बराबर निकाल सकते हैं, आधार बराबर निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में चलते हैं। त्रिकोण मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक साइन होते हैं, कोस होते हैं, टेन होते हैं, कोसेक होते हैं, सेक, कोट। अब थीटा मान के चले सी वाले कोण को, तो हम थीटा ले सकते हैं। थीटा साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होंगे लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बाई एच, पी बाई
एच, और कोस थीटा बराबर होंगे बी बाई एच यानी आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच, और टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे आधार यानी पी बाई बी। अब देखिए ये तीनों अगर क्लियर हो गए, जस्ट इसके उल्टा होते हैं यानी साइन के उल्टा होते हैं कोसेक, कोस के उल्टा होते हैं सेक, और टेन के उल्टा होते हैं कोट। ठीक है, तो जिसके जो ऊपर है वो यानी व्युत्क्रम होते हैं इसके। ठीक है, तो ये कोसेक थीटा बराबर हो जाएंगे एच बाई पी, सेक थीटा बराबर हो जाएंगे कोस के उल्टा एच बाई बी, और कोट बराबर हो जाएंगे बी बाई पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ये 6 त्रिकोणमितीय पूरे पूरे के पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई उम्मीद है। अब ये सूत्र याद रख लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद सूत्र है, अब हम तदात्म्य रूप में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तदात्म्य रूप में चलती है चलते हैं। तदात्म्य रूप से पहले होती है डिग्री मान। अब डिग्री मान में हम चलते हैं। डिग्री मान में अगर आप सारणी से लेकर सारणी से बनाती है, मैं इसे बता देते हैं जो कि और अच्छी तरह से आपको फिजिकली कनेक्ट हो पाएंगे उसे कर। ठीक है, तो हम ऐसे लेकर चलते हैं यानी डिग्री वाला मान, डिग्री मान वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए हम क्लास 10th में बस 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, ये 5 ही डिग्री का मान हम पढ़ते हैं क्लास 10th में। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगी, साइन पहले लिख चलते हैं। साइन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, पहले सबसे पहले जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो साइन में आपको मालूम पड़ गया, बस साइन का याद रखना है, बाकी बात सब का आप खुद बना लेंगे। ठीक है, उसके सूत्र से साइन 0 डिग्री का मान 1, और 30 डिग्री का मान 1/2, और 45 डिग्री का मान 1/√2, और 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री मान 1। ठीक है, अब चलते हैं कोस में। कोस में क्या होंगे, कोस 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 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान होता है, इसके जस्ट उल्टे होते हैं, यानी कि जितना इसके 90 डिग्री मान होंगे इसके 0 डिग्री के, जितना इसके 60 के होंगे उतना कोस में 30 के, जितना साइन में 45 के उतना सेम 45 कोस में बराबर होते हैं। उसके बाद जितना इसके 30 के होंगे उतना इसके 60 के, और जितना 0 के उसके 90 के। तो ठीक है, नीचे से चलते हैं, यानी कि यहाँ से तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो यह कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होंगे तो कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होंगे। उसके बाद इसके साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होंगे। ठीक है, तो कोस वाले भी क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं टेन में। ठीक है, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री और टेन 90 डिग्री। टेन 0 डिग्री का मान, अब देखिए ये टेन थीटा बराबर होता है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होते हैं। ठीक है, तो साइन का जितना मान है उसके बटे कोस का मान कर दे तो ये टेन का मान निकल जाता है। तो टेन साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो 0/1 अगर हम करेंगे 0/1 तो वो 0 हो जाएंगे, यानी टेन 0 डिग्री का मान 0 हो गए। टेन 30 डिग्री का मान कहें तो इसका मान होता है 1/2। इसका मान कितना होता है 1/2, और इसका मान होता है कितना, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए ये कट जाए, यानी कि बचा के 1/√3। अगर आप जानते हैं थोड़ा भी इसमें भागा तो आप कर सकते हैं। तो 1/√3
3, ठीक है। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान देखिए ये सेम है और ये भी सेम है, यानी कि एक कट जाएंगे, यानी 1/√2 फिर 1/√2, तो ये कट गए, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री का मान √3/2, उसके बाद इसका होता है 1/2 cos 30 का 60 का मान 1/2, ये दो खत्म, यानी ऊपर बचे √3, यानी √3 हो जाएंगे। tan 60 डिग्री मान √3, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी 1/0। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर 0 नीचे आ जाए तो वो सारी चीजें वो परिभाषित हो जाती है, इन्फिनिट हो जाती है, तो इसका tan 90 डिग्री का मान होंगे इन्फिनिट। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अलावा, और अब अगर आप ये तीनों निकाल दिए, सबसे पहले हम क्या किए कि साइन से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि साइन का मान निकालें, उसके बाद कोस का मान निकालें, उसके बाद हम टेन का मान निकालें, ठीक है। तो साइन का मान बस याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो उस इसके जस्ट उल्टा होंगे कोस का, और इसके दोनों के भागा जब देंगे साइन बटे कोस का तो निकलेगा टेन का। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद है साइन कोस टेन तीनों का तीनों आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं कोसेक और कोसेक, सेक और कोट की तरफ, ठीक है। अब हम कोसेक में चलते हैं। कोसेक साइन के जस्ट उल्टा होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। आप पहले पढ़े ना, यहाँ भी आप पढ़े कि साइन के उल्टा कौन होते हैं, कोसेक, यानी साइन के व्युत्क्रम कोसेक होते हैं, कोस के व्युत्क्रम सेक होते हैं और टेन के व्युत्क्रम कोट होते हैं। तो कोसेक में चलते हैं। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री, ठीक है। तो याद कीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या था, साइन 0 डिग्री का मान 0 था, उसके जब व्युत्क्रम करेंगे तो वो 0 नीचे आ जाएंगे, तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएंगे वो परिभाषित, क्या हो जाएंगे वो परिभाषित, यानी देखिए 0/1 है, यानी 1/0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हो गए। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होंगे, अब आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि इसके कोसेक 30 डिग्री मान हो जाएंगे 2, यानी इसका व्युत्क्रम करेंगे। अब जानते हैं कोस साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होते हैं, तो ये हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे √2, ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे। फिर जानते हैं आप साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएंगे 2/√3, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कोस कोसेक 90 डिग्री का मान लेकर चलते हैं, क्या कोसेक 90 डिग्री का मान, देखिए कोसेक 90 डिग्री आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री मान 1 होते हैं, तो कोसेक 90 डिग्री मान 1 होंगे, क्योंकि 1/1 यानी कि व्युत्क्रम विपरीत 1/1 हो गए, तो ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब अगर हम कोसेक का निकाल लें तो यहाँ से हम सेक का भी निकाल सकते हैं, जिस प्रकार हम साइन से कोस निकाले थे उसी प्रकार हम कोसेक से सेक निकाल लेंगे, ठीक है। सेक वाले सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होंगे, सेक 0 डिग्री का मान होंगे जितना इसका 90 डिग्री का मान है 1, तो हम कोस से भी इसका निकाल सकते हैं, कोस का व्युत्क्रम करेंगे जस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक 30 डिग्री का मान √2/√3, 45 डिग्री का मान सेम होंगे √2, ये 30 डिग्री का मान तो इसका 60 डिग्री मान यानी 2, ये 0 डिग्री का मान तो इसका 90 डिग्री मान यानी अपरिभाषित। यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं किसमें, कोट में, किसमें कोट में, कोट डिग्री का मान समझते हैं। कोट वाले कोट 0 डिग्री, कोट 30, कोट 45, कोट 60, कोट 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये दोनों का अगर हम कहें तो कोट को दो तरह से निकाल सकते हैं, कोट को निकाल सकते हैं, एक कि हम कोस बटे साइन कर सकते हैं, ठीक है, कोस बटे साइन कर सकते हैं, तीन तरह से निकाल सकते हैं, एक कोस बटे साइन कर सकते हैं,
जो कि कोट थीटा बराबर होते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे तदात्म्य रूप में पढ़ेंगे कि कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन होते हैं, ये ठीक है। तो इसे निकाल सकते हैं, या हम ये दोनों का अनुपात करके इसका निकाल सकते हैं, या हम tan का व्युत्क्रम करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो इसका क्या होंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है। कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, कोट 30 डिग्री का मान, अब हम पढ़ते हैं कोट 30 डिग्री मान। देखिए कोट 30 डिग्री का मान हम जानते हैं tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो कोट 30 डिग्री मान √3 हो जाएंगे क्योंकि व्युत्क्रम हो जाएंगे, ठीक है। tan 45 डिग्री मान पढ़ते हैं, tan 45 डिग्री का मान हम जानते हैं, सॉरी कोट 45 डिग्री का मान यहाँ है, हम tan 45 डिग्री का मान जानते हैं कि 1 होता है, तो कोट 45 डिग्री का मान भी 1 होंगे क्योंकि उसका व्युत्क्रम करेंगे 1/1 का व्युत्क्रम 1/1, ठीक है। उसके बाद कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोट 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री मान √3 होते हैं, तो कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 90 डिग्री का मान हम पढ़े थे, अब देखिए यहां से भी आप निकाल सकते हैं। tan 90 डिग्री 0 डिग्री अपरिभाषित पढ़े थे, अपरिभाषित का उल्टा होता है 0, 0 को उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित के उल्टा यानी व्युत्क्रम 0, तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट तरीके से आपको हर एक चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, यानी कि आप डिग्री वाले मान आप सब स्पष्ट हो गए होंगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि साइन 0 डिग्री मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं। साइन 45 डिग्री मान √3/2, सॉरी 1/√2 होते हैं। 60 डिग्री मान √3/2 होते हैं, और 90 डिग्री मान 1 होते हैं। ये साइन से सारे के सारे मान निकलते हैं, कोस के जस्ट उल्टा होते हैं, और ये इसके इन दोनों के भाग अगर भाग करने पर जो आते हैं, यानी साइन बटे कोस से जो आते हैं वो tan के डिग्री के मान होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोस के साइन का व्युत्क्रम होते हैं। उसके बाद जो है कि कोस सेक का व्युत्क्रम होते हैं। उसके बाद tan कोट का व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो इससे निकल जाएंगे सारे के सारे मान। अब हम चलते हैं तदात्म्य रूप को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि एक दूसरे के व्युत्क्रम को अगर गुना करें, एक दूसरे के व्युत्क्रम को अगर हम गुना करें तो उसका मान 1 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/5, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, मान 1 होगा। उसी प्रकार हम अभी जानेंगे तदात्म्य रूप। तदात्म्य रूप त्रिकोणमितीय का तदात्म्य रूप, ठीक है। त्रिकोणमितीय का तदात्म्य रूप देखिए, साइन एक सूत्र हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू इसके व्युत्क्रम कौन होते हैं, कोसेक होते हैं। साइन के व्युत्क्रम कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इससे दो सूत्र बन जाएंगे, कौन कौन से सूत्र बनेंगे, एक बनेंगे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर बन जाएंगे 1 साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सूत्र है, कोस के उल्टा कौन होते हैं, कोस के व्युत्क्रम कौन होते हैं, सेक होते हैं। कोस के व्युत्क्रम सेक होते हैं, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गए, तो कोस थीटा बराबर क्या होंगे, 1/सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होंगे, 1/कोस थीटा, ये गुना में इधर तो भागा में आएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इतना तक समझ गए। उसके बाद हम समझेंगे tan वाला। tan और कोट में tan के व्युत्क्रम कौन होते हैं, कोट tan थीटा इंटू कोट थीटा, व्युत्क्रम को गुना करने पर 1 होता है। उसके बाद tan थीटा बराबर हम निकाल लेंगे तो 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/tan थीटा, ठीक है। ये होगा क्लियर यहाँ तक। देखिए ये तीन को तदात्म्य रूप के सूत्र आपको याद होंगे, बस ये तीनों सूत्र याद रखेंगे तो इसे ही बनेंगे। तो आप नहीं जानते कि भागा अगर गुना में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो भागा हो जाएंगे, जोड़ है इधर तो उधर घटाव हो जाएंगे, इधर घटाव है तो उधर जोड़ हो जाएंगे, इधर गुना है तो उधर भागा हो जाएंगे, इधर भागा है तो उधर गुना हो जाएंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएंगे, इधर रूट है तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएंगे। ये सब बातें आप जानते होंगे। इसके बाद हम जानेंगे ये तीन को सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा, चौथा सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होते हैं 1। अगर आप ये सूत्र याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा भी निकल सकता है, कोस स्क्वायर थीटा भी निकल सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम कोस इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद क्या है कि 5वां नंबर सूत्र है
किस में है, तो सेक और टेन में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें प्लस होते हैं, बाकी बात दो सूत्र होते हैं कि सेक टेन में और कोसेक कोट में, ये दोनों माइनस होते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम कहें तो इधर उधर जाके 10 प्लस में हो जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम कहें तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर इधर है, तो ये देखिए 10 स्क्वायर थीटा उधर जाएंगे प्लस में जाएंगे, और एक इधर में इधर आएंगे माइनस में जाएंगे, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1। ठीक है, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो ये देखिए इधर, ये इधर देखिए कोट है इधर माइनस में, तो उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, प्लस में हो गए, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा आपको दो सूत्र और याद रखनी है कि टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा के पद में, टेन को साइन कोस के पद में कैसे लिखें, और कोट को साइन और कोस के पद में कैसे लिखें। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो हम कहे तभी बता रहे थे डिग्री वाला मान में। ठीक है, उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा, यानी जस्ट उल्टा व्युत्क्रम होते हैं, टेन के व्युत्क्रम को ना दे कोट होते हैं, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप ये चीजें अच्छी से समझ गए। उसके बाद अब हम चलते हैं कोटि पूरक कोणों में। ठीक है, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, वो आवश्यकता कहाँ पड़ती है वो भी अभी आपको बताएंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई है इस चीज से। देखिए इसमें क्या सूत्र है, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। एक है कि साइन के व्युत्क्रम होते हैं कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक बराबर होते हैं 1, कोस के व्युत्क्रम होते हैं सेक, तो कोस इंटू सेक इक्वल टू 1, और टेन के व्युत्क्रम होते हैं कोट, तो टेन इंटू कोट इक्वल टू 1। ये व्युत्क्रम वाले सूत्र हो गए। उसके बाद ये वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1, इससे ये दोनों सूत्र आप निकाल लेंगे। उसके बाद होते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक टेन के साथ होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1, इससे ये दोनों सूत्र निकाल लेंगे। उसके बाद छठे नंबर सूत्र है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1, तो इससे ये दोनों सूत्र आप आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए है टेन थीटा बराबर होंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम कोटि पूरक कोण पढ़ते हैं। कोटि पूरक कोण देखिए ये बहुत ही हल्के हैं कोटि पूरक कोण वाले। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे। उसके बाद है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे। ठीक है, ये देखिए साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं कॉट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं टेन थीटा। देखिए अब इसका काम कहाँ आता है, जैसे कि दे देंगे हमारे पास ऐसा सवाल रहता है, इससे संबंधित ऐसा सवाल रहता है कि टेन 88 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री, ऐसे वाले सवाल। ठीक है, ऐसे वाले सवाल नहीं, तो हम एक को कोट में बदल देंगे, उसके बाद इसका मान निकलेंगे। देखिए इसका मान जानते हैं हम, टेन 88 डिग्री का मान तो नहीं जानते, टेन 2 डिग्री का मान जानते हैं नहीं जानते, तो इसको यहाँ कोटि पूरक वाले सूत्र लगते हैं। जैसे टेन वाले, तो टेन 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, टेन 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 2 लिख सकते हैं इंटू टेन 2 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ,
तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको हम मान लेंगे थीटा, ठीक है। ये न्यून कौन है, ये थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं कोट थीटा, यानी कि कोट 2 डिग्री हो जाएंगे और इंटू tan 2 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो tan कोट 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ये tan और कोट क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर व्युत्क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम गुना होते हैं तो उसका मान होता है 1, ये आप जानते हैं। तो इसका मान हो गया 1, यानी कि आसानी से इसका मान हम निकाल लिए हैं। यहाँ ही काम, ऐसे ही सवालों में काम आते हैं कोटि पूरक कोणों का, ठीक है। तो आसानी से आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और क्लास 10th की इसी प्रकार से एक नियमित रूप से, अनुशासित रूप से हमसे जुड़कर आप पढ़ाई कीजिए। और उम्मीद है कि आप हमसे पढ़ाई कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, रैंक ला सकते हैं अपने जिला में, और पूरे बिहार लेवल पर रैंक ला सकते हैं। और ऐसे ही आपको मजेदार पढ़ाई लगती रहे। उम्मीद है हमें कि आप हमारे चीज़ों को हम जितना बताते हैं और वो चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार के मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज ये वीडियो अब थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अब इस वीडियो के अपलोड होने के बाद शाम को, आज ही शाम को और एक वीडियो अपलोड होंगे जो कि फिजिक्स के होंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीजें आपको बताई जाएगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपके नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। वो सारी चीजें, उस लेवल की चीजें भी आपको बताई जाएगी कि आगे तक बस हमें हमारी ये संघर्ष हमारी ये संकल्प नहीं रखती है कि हम आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। इसलिए नहीं हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आगे जाकर आपकी आप नॉलेजेबल व्यक्ति बने, नॉलेजेबल स्टूडेंट बने। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।